नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का एक बार फिर से वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। पिछले सप्ताह वीडियो में नहीं बना पाया, उसके कुछ पर्सनल रीज़न थे। मैं किसी कार्यक्रम में व्यस्त था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। आइए बात करते हैं कि 10 मार्च से 14 मार्च तक किस प्रकार से सोने, चांदी और क्रूड के दामों में आने वाले दिनों में मूवमेंट होगा। दोस्तों, इंट्राडे प्रेडिक्शन दुनिया का सबसे कठिन काम है और इसमें एक्यूरेसी 100% मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि कभी कभी मेजर एस्पेक्ट कुछ और बताते हैं और माइनर एस्पेक्ट कुछ और बताते हैं, जिसकी वजह से ये गलतियां होती रहती हैं। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि साल में जो 12 महीने होते हैं, अब 12 महीने में जो महीना होता है उसको हम एक मेजर एस्पेक्ट मान लेते हैं। अब जैसे कि दिसंबर का महीना, अगर किसी ने दिसंबर के महीने में गर्मी की प्रिडिक्शन की तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी दिन किसी ने ऐसा कहा कि गर्मी होगा तो दिसंबर के महीने में गर्मी कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर महीना ही ठंडी का हो और अगर हम उसमें प्रिडिक्शन गर्मी की कर रहे हैं तो वहाँ पे ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम वहाँ अपने अनुमान को लिमिटेड रखें, हम अपने सोच को उसी के हिसाब से एडजस्ट करें कि गर्मी अगर होगी तो कितनी हो सकती है। उसी प्रकार अगर मई के महीने में कोई अगर ठंडी की बात करे कि इस दिन ठंडी हो सकती है क्योंकि माइनर एस्पेक्ट इस तरह से बता रहे हैं, तो हम उसका भी अनुमान कितने हद तक लिमिटेड रख सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, मैं तेजी की भी बात करता हूँ, मंदी की भी बात करता हूँ, मगर आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जो ग्लोबल सिचुएशन है वो बहुत ही उथल पुथल भरा है। जो परिस्थितियां ग्रहों के द्वारा बनाई गई हैं ये मई तक रहेगा, है ना। तो इस समय जो भी मूवमेंट होगा वो बहुत एब्रप्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हमारे सोच के विपरीत भी जा सकता है और अचानक से वो बदल भी सकता है। इस प्रकार से होगा, तो इस बात को समझिए और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों हो रहा है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से ये मूवमेंट होगा। एक चीज़ और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, कि जब कभी कोई ग्रह किसी एस्पेक्ट के आधार पे किसी गति या डायरेक्शन की बातें बताता है या इंडिकेट करता है, उस समय हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि क्या उस पार्टिकुलर समय में मार्केट हमारा बंद है, चालू है। अभी समझ लीजिए कोई एस्पेक्ट शनिवार के दिन बना, अब शनिवार के दिन वो एस्पेक्ट तेजी भरा था मगर शनिवार के दिन हमारा मार्केट बंद था, तो उसका इम्पैक्ट सोमवार को दिखेगा ये जरूरी नहीं है। हो सकता है सोमवार के दिन कोई दूसरा एस्पेक्ट बन जाए, क्योंकि एस्पेक्ट जनरली एक सेंटिमेंट की बात करता है, किस प्रकार से हमारे अंदर एक सेंटिमेंट है जिसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। आइए दोस्तों, कुछ मेजर एस्पेक्ट जानते हैं और इसी वीक 14 तारीख को लूनर एक्लिप्स या चंद्रग्रहण भी होने वाला है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, ये नवांश चार्ट है जो मैंने 10 मार्च का बनाया है। अब यहाँ पे देखिए जो एस्पेक्ट दिख रहे हैं, जो पोजीशन दिख रहे हैं ग्रहों की, वह इस तरह से है। यहाँ पे आप देखोगे तो जुपिटर के साथ शनि जेमिनी राशि में बैठा हुआ है, मंगल और सूर्य ये दोनों वृषभ राशि में बैठे हैं, राहु नेपच्यून अभी भी सिंह राशि में है। तो ये मेजर प्लैनेट हैं जो अलग अलग राशि में बैठे हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए शनि बृहस्पति की नवांश युति, ये एक नवांश में है मगर नवांश डिग्री में नहीं है ना। मंगल और सूर्य ये नवांश युति इनका शनिवार के दिन कंप्लीट हो चुका है मगर फिर भी ये अपने एस्पेक्ट के अंदर है। राहु नेपच्यून ये 24 तारीख के दिन कंप्लीट हो चुके हैं
इनके बीच में जो प्रबल युति थी उसके बाद से ये अलग हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह से परिस्थितियां हैं। देखिए 10 मार्च का चार्ट है। इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो कितने सारे ग्रह एक साथ आ गए हैं। अब ये क्या परिस्थिति है, इससे आपको अंदाज हो जाएगा कि किस तरह से आने वाले दिनों में मूवमेंट रह सकता है। यहाँ पे देखिए शनि 29 मार्च के बाद राशि परिवर्तन कर लेगा। सूर्य शनि के साथ युति बना रहा है, ये 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च को एक्टिव रहेगा। नेपच्यून राहु दोनों अलग हो चुके हैं एस्पेक्ट बना के। अब नेपच्यून और केतु काम कर रहा है। इसका मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये काम कर रहा है और क्यों हमारा पिछले वीक की वीडियो में हमसे गलतियां हुई। देखिए दोस्तों, राहु और नेपच्यून या एक 0 डिग्री के एस्पेक्ट को बना के एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद केतु और नेपच्यून के बीच का एस्पेक्ट एक्टिव हो गया। केतु एक मंदी कारक ग्रह है, नेपच्यून भी एक मंदी कारक ग्रह है ना। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये जो दिन था 25 तारीख, जिस दिन सोना गिरा, उसके बाद फिर नेक्स्ट गिरा है 27 तारीख और उसके बाद फिर से गिरी है ये 28 तारीख। 27, 28 और ये 25, ये 3 दिन कंटिन्यू सोने में एक बिकवाली हमने देखा। उसके बाद यहाँ से फिर एक तेजी हमें देखने को मिली। तो ये 3 दिन क्या था ऐसा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो 25 तारीख का दिन था उस दिन नेपच्यून और राहु अपने एक दूसरे से अलग हो चुके थे, है ना। और सूर्य का गुरु के साथ एक 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना हुआ था, जो मैं ये सोच रहा था कि एस्पेक्ट होने के बाद काम करेगा, मगर उसने पहले काम करना चालू कर दिया था। ये गुरु के साथ सूर्य का 90 डिग्री था। अगर आप पिछली वीडियो देखें तो वहां पे 90 डिग्री दिख रहा था, है ना। मगर वो मेरा ये मानना था कि वो आफ्टर एस्पेक्ट काम करेगा, मगर उसने बिफोर एस्पेक्ट काम कर दिया। अभी सूर्य और जुपिटर के बीच में ये 83 डिग्री का नवांश युति होने जा रहा है, आने वाले दिनों में होगा, ऐसा सिचुएशन है। तो 10 मार्च को मैंने ये सारी चीजें बताई। मैंने ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बताया कि किस तरह से हम इसको समझें। मैं अभी इंट्राडे ट्रेंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेंड के बारे में हम चंद्रमा से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र, है ना। यहाँ पे चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है और प्लूटो को देख रहा है। अब चंद्रमा प्लूटो का जो एस्पेक्ट है वो केतु के साथ है, जो ऑलरेडी बहुत दिनों से चला आ रहा है ना। और यहाँ पे चंद्रमा का एस्पेक्ट अगर मैं देखूं तो बुध के साथ भी बना हुआ है 120 डिग्री। साथ में बुध और शुक्र के बीच में यह युति वाला संबंध बना हुआ है। ये सारे माइनर एस्पेक्ट है जो एक टेंडेंसीज बताएंगी कि किस तरह से मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पे सूर्य के साथ शनि की यह युति 1.7 डिग्री के अंदर है और शनि और मंगल के बीच में यह नवांश युति या 120 डिग्री का एस्पेक्ट एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ ये सारी घटनाएं जो दिख रही हैं ग्रहों के द्वारा बताई जा रही हैं, वो संभावना बता रही है कि ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ सोना जाएगा, है ना। शनि और सूर्य के बीच का जो संबंध है ये मैलेफिक एस्पेक्ट है। इसके वजह से शनि और सूर्य का जो ये एस्पेक्ट है, इसके वजह से एक ग्लोबल सिचुएशन में एक उथल पुथल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें सोना फिर से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, है ना। अभी वहीं अगर मैं बात करूं चांदी के दामों की, तो चांदी के लिए शुक्र और बुध की यह युति इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह भी तेजी की तरफ इशारा कर रहा है, यह तेजी की तरफ चांदी जा सकता है ना। तो ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा वो 10 तारीख और 11 तारीख को, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पुष्य नक्षत्र के बाद में अश्लेषा नक्षत्र में जाएगा 11 तारीख को, जो कि बुध का नक्षत्र है। तो ये दोनों ही दिन हमें एक मूवमेंट जो देखने को मिलेगी वह बुध और शुक्र के एस्पेक्ट की वजह से मिलेगी
और शनि और सूर्य के एस्पेक्ट की वजह से मिलेगी। यहाँ शनि और सूर्य का एस्पेक्ट सिल्वर और गोल्ड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी तरह बुध और शुक्र का एस्पेक्ट सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे यह तेजी का हमें एक रुझान देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैंने 11 तारीख की बात कर ली है। जैसे कि मैंने बताया है, यहाँ पे चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में रहेगा। और यहाँ पे देखिए जो दूसरे एस्पेक्ट है शुक्र और बुध के बीच, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये मेजर एस्पेक्ट की तरफ, मेजर मूवमेंट की तरफ दिखा रहा है कि ये एक मेजर मूवमेंट हो सकता है। शनि और सूर्य के बीच का जो 0 डिग्री है या युति है, ये प्रबल हो जाएगा 11 तारीख के दिन। तो यहाँ पे हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ सोने और चांदी। दोस्तों, ये 12 तारीख के दिन का चार्ट है। यहाँ चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है ना। केतु के नक्षत्र में होने की वजह से केतु और नेपच्यून का ये जो बियरिश एस्पेक्ट है वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ केतु और नेपच्यून के बीच में जो एस्पेक्ट है ये एक्टिव हो जाएगा और हमें क्रूड में 12 तारीख के दिन फिर से एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। ये सोने और चांदी के भाव के लिए भी पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ हल्का सा रुझान हमें क्रूड के लिए नेगेटिव रह सकता है यहाँ। मगर एक चीज आपको देखने वाली है, वो यह है कि यहाँ पे शनि और सूर्य का एक प्रबल युति दिख रहा है। इसी की वजह से चंद्रमा का ये एस्पेक्ट सूर्य, तो दोस्तों ये जो 12 तारीख के दिन जो मेजर एस्पेक्ट है वह है सूर्य और शनि के बीच में यह जो 0 डिग्री बन रहा है ना। तो इसके वजह से सोने में तेजी दिखने को मिलेगी हमें। यहाँ पे सोने में एक तेजी का ही रुझान रहेगा सूर्य और शनि के बीच में जो ये एस्पेक्ट है। साथ में चंद्रमा भी यहाँ इसी एस्पेक्ट को नवांश युति के हिसाब से सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ तेजी देखने को मिलेगी सोने और चांदी के दाम पे। अगर चंद्रमा माघा नक्षत्र में होने की वजह से केतु और नेपच्यून भी यह एस्पेक्ट एक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से क्रूड के दामों में हमें एक बिकवाली देखने को मिलेगी ये 12 तारीख के दिन। इस तरह से रुझान बना हुआ है। अभी सूर्य और गुरु के बीच में यह नवांश युति आने वाले दिनों में होगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसका इम्पैक्ट रहेगा 13 तारीख के दिन। 13 तारीख के दिन चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी या सूर्य के शुक्र के नक्षत्र में है, सिंह राशि में है और चंद्रमा और गुरु के बीच में एक 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना हुआ है जो कि नेगेटिव है। मगर ये माइनर एस्पेक्ट है, चंद्रमा का डेली बदलते रहता है। तो यहाँ देखिए सूर्य शनि का यह 0 डिग्री अगेन यहाँ पे फिर से एक्टिव है, क्योंकि ये अभी भी अपने उसी युति के अंतराल के अंदर ही है। अब यहाँ गुरु और सूर्य के बीच में ये 90 डिग्री का 80 डिग्री का एस्पेक्ट या नवांश युति हमें देखने को मिल रहा है और चंद्रमा का इसी जुपिटर के इस एस्पेक्ट के साथ 90 डिग्री का एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है। ये हल्का नेगेटिव रुझान की तरफ बात कर रहा है 13 तारीख के दिन। 13 तारीख के दिन शाम को हमें सोने चांदी में हल्का बिकवाली देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि के बीच की यह युति अपना रिजल्ट पिछले दिनों में दिखा चुका है। मगर गुरु और सूर्य के बीच बनने वाला यह नवांश युति और चंद्रमा का उसी नवांश युति के साथ में बनने वाला यह 90 डिग्री, यह बता रहा है कि यह हल्का सा एक रुझान बिकवाली की तरफ रह सकता है। यह 13 तारीख के दिन की बात है। अब बात करते हैं 14 तारीख की, जिस दिन हमें सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स होने वाला है। 14 तारीख के दिन यह इंडिया में विजिबल तो नहीं होगा, हाँ, क्योंकि सुबह के समय यह हो रहा है, मगर इसका इम्पैक्ट ओवरऑली रहेगा। यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का यह 180 डिग्री का एस्पेक्ट यहाँ एक्टिव है। साथ में चंद्रमा का केतु के साथ युति बन रहा है। तो चंद्रमा और केतु के साथ बनने वाला यह युति
केतु और नेपच्यून के बीच के संबंधों को एक्टिवेट कर देगा, जो अगेन क्रूड के दामों में बिकवाली की बातें करेंगी। गोल्ड और सिल्वर के लिए भी वो नेगेटिव है। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बनने वाला या 180 डिग्री, चंद्रमा और शनि के बीच में बनने वाला या 180 डिग्री, शनि और सूर्य के बीच में बनने वाले एस्पेक्ट को यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि अब यह एस्पेक्ट अपने रिजल्ट दिखा चुका है। इस तरह से तो थोड़ा रुझान 14 तारीख के दिन भी सोने और चांदी में नेगेटिव ही रह सकता है, ऐसा लग रहा है। हालांकि शनि और सूर्य के बीच में बनने वाला यह एस्पेक्ट पॉजिटिव है सोने और चांदी के लिए, तो ज्यादा बिकवाली की उम्मीद मुझे नहीं लगती। मगर फिर भी जैसे मैंने बताया 13 तारीख के दिन शाम को एक गिरावट हो सकता है सोने चांदी में, और 14 तारीख के दिन भी क्रूड के दामों में एक बिकवाली दिख रही है। सोने और चांदी में एक ऊपर और नीचे दोनों की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो रहेगा वह पॉजिटिव ही रहेगा सोने और चांदी में इस वीक। यह मेरा एक अनुमान है, यह मेरी समझ है, जो मैंने समझा है इस प्लैनेट की चार्ट को देख के, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आपके काम आएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, यही बात मैं आपको फिर से एक बार बोलूँगा कि इंटरडे प्रेडिक्शन बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे हम कोशिश जरूर करते हैं कि चीज़ों को समझें चंद्रमा के हिसाब से, मगर कभी कभी उसी वक्त मेजर प्लैनेट के एस्पेक्ट चीज़ों को बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर देते हैं, है ना। तो चलिए, इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।